नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। एक्चुअली आज आपका जो टॉपिक मैंने रखा है पॉलिटी कह लीजिए और हिस्ट्री में भी ये काम आता है क्या, तो गवर्नर 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 जनरल और वायसराय संबंध में। तो ये क्वेश्चंस जो आपको बनेंगे, कैसे ये बना इसको आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप जानते होंगे क्या कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज़ों को कदम रखने का जगह मिला। और दूसरा हम अगर बात करेंगे 1764 में, जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ था। ये प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून को। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर को। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंग्रेज ब्रिटिश पहले जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, तो उन्होंने जब प्लासी का युद्ध लड़ा ना, तो उन्हें भारत में एक कदम रखने का जगह मिला। और जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो जो भारत को नेतृत्व करते थे शाह आलम द्वितीय, जो उस टाइम में मुगल बादशाह थे, बंगाल के नवाब थे और अवध के नवाब थे। ये तीनों जो भारत को रिप्रेजेंट करते थे, उन्हें हरा दिया गया ये बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर के युद्ध में तो अंग्रेजों ने यहाँ पर सत्ता स्थापित ही कर लिया, लेकिन प्लासी युद्ध में उन्हें कदम रखने का जगह मिला। यही प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये रॉबर्ट क्लाइव को जो है 1757 के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। तो थोड़ा सा हम लोग पहले क्या समझते हैं कि जो गवर्नर बना, गवर्नर जनरल बना, वो वायसराय बना, कैसे वो समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेंगे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो तीन बातें निकल करके आएगी, बंगाल का प्रथम गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये तीन पॉइंट आप समझ लेंगे, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जब प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, तो उन्हें जो है रॉबर्ट क्लाइव को बना देता है। किसे? रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया 1757 में। और बंगाल का जो अंतिम नवाब रहा, अंतिम गवर्नर रहा, वो कौन रहे थे? हेस्टिंगस रहे, लॉर्ड हेस्टिंगस। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। अंतिम की बात करेगा वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा। दो बातें तो क्लियर हो गई 1773 में। और अब जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ही। और इसी एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया 1774 में। किसे? तो वारेन हेस्टिंगस को। एक्चुअली हुआ क्या था समझिएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे भारत का मैप संदर्भ में, तो यहाँ पर आपका बंगाल हो जाएगा, यहाँ पर आपका मद्रास हो जाएगा, यहाँ पर आपका मुंबई हो जाएगा। तो तीन प्रेसिडेंसी स्थापना किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और तीनों प्रेसिडेंसी को जो है नेतृत्व करने के लिए बंगाल को दे दिया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसीलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? 1774 में। मतलब ये दोनों को बंगाल के अधीन ही कर दिया गया। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बन गया? गवर्नर जनरल। तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक के बारे में अपने सती प्रथा के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा। तो 4 पॉइंट तो का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे अगर बात करेंगे फिर 1833 में, जैसे 1833 में आप क्या पढ़ते हैं कि 1833 एक्ट के तहत 1843 में जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध किया गया। और रविवार का छुट्टी 1843 में ही किया गया। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ 1833 एक्ट के तहत। जब 1833 एक्ट आया ना, तो इसी एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 एक्ट के तहत किसे बना दिया जाएगा? जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। वो कौन होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन 1833 में? तो क्या बताएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बने थे कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो ये पहला और अंतिम बिल्कुल पूछा जाता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने और अंतिम गवर्नर बने वारेन हेस्टिंगस। ये दोनों के बीच में भी ढेर सारे गवर्नर आए, लेकिन आपको याद रखना है फर्स्ट और लास्ट, ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे अगर बात करेंगे तो भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल रहा वो आपका लॉर्ड कैनिंग रहा। कौन रहा? लॉर्ड कैनिंग। और यही भारत का प्रथम वायसराय बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति में, 1857 जो क्रांति हुआ उसके बाद जो है ना, जो ईस्ट इंडिया को समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट उसका जो अधिकार होता था क्राउनों का हाथ, मतलब जो है ब्रिटिश अपने अधीन ले लिया था। तो वही 1858 एक्ट के तहत ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। किसे? लॉर्ड कैनिंग को। और आप पढ़ते हैं 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड कैनिंग कर रहा था। ये आप ध्यान रखेंगे। तो भारत का प्रथम वायसराय की बात करेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा।
और अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ है। यही हो जाएगा माउंटबेटन योजना, मतलब माउंटबेटन। तो भारत का प्रथम वायसराय की बात करेगा लॉर्ड कैनिंग, अंतिम की बात करेगा माउंटबेटन। आगे अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आप जरा देखिए कि हम अंग्रेजों से ही मतलब आज़ाद हुए, और जब भारत अपना स्वतंत्र हो गया ना तो एक अंग्रेज को पुनः बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। और इसका काफ़ी विरोध हुआ कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए और फिर अंग्रेजों को क्यों बना दिया गवर्नर जनरल, तो जिस कारण इनको 1 साल के बाद ही इन्हें हटा दिया गया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कह लीजिए या अंतिम कह लीजिए, एकमात्र भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो सी राजगोपालाचारी बने। कौन बने? सी राजगोपालाचारी। यहाँ कन्फ्यूजन आपको होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आप जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछेगा या अंतिम भारतीय पूछेगा गवर्नर जनरल कौन बना, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। और यही पद बाद में राष्ट्रपति पद का रूप ले लिया, राष्ट्रपति का पद का रूप ले लिया। और प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? आप जानते हैं, आज़ाद शत्रु कहा जाता है, बिहार का गांधी कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप 1-2 बार इसको समझेंगे तो काफ़ी आपसे आसानी रूप से इसको बन जाएगा। और भी थोड़ा अब मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लॉर्ड का कार्यकाल थोड़ा मुश्किल होता है याद करने में, वो आप कैसे रख पाते हैं उसको आप समझिए। जैसे हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं लेकर के चल रहा हूँ, हालांकि और भी मैं आपके लिए लाऊंगा। तो 1899 में से लेकर 1905 तक आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा है। किसका? लॉर्ड कर्जन का। क्योंकि बंगाल जो विभाजन हुआ है 1905 को ही हुआ था, लॉर्ड कर्जन के पीरियड में ही हुआ है। तो अगर पूछेगा कर्जन का कार्यकाल तो आप क्या बताओगे? 1899 से 1905। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 1905 से लेकर 1910 तक आपको पता होगा कौन हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन होगा? मिंटो द्वितीय। ये मिंटो द्वितीय ने आपको पता होगा कि 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसमें कि मुसलमानों का पृथक निर्वाचन का व्यवस्था कर दिया गया था। वही आपका 1909 के संदर्भ में आप याद रख सकते हैं। 1905 से 1910 में कौन रहा था? मिंटो द्वितीय। आगे अगर बात करेंगे क्या 1910 से लेकर 1916 तक कौन हो जाएगा? आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन तो हुआ था लॉर्ड कर्जन के पीरियड में, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में। तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग का पीरियड पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1910 से लेकर 1916। आगे अगर बात करेंगे 1916 से लेकर 1921, 1916 से 21 के बीच में देखिए घटना आप याद रख सकते हैं क्या? 1916 से 21 के बीच में हुआ है क्या? तो आप याद रख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा चेम्सफोर्ड, ये ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे 5 में 1921 से लेकर 1926 तक, अब देखा जाए 1921 से 1926 में कौन सा लॉर्ड हो सकता है? तो 1922 में जो आपका हुआ है चौरा चौड़ी कांड, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौड़ी कांड हुआ है। 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ है। तो 1921 से 1926 के बीच में हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग, ये याद रखना है। तब हो सकता है पूछ जाए कि स्वराज पार्टी के समय लॉर्ड कौन थे भारत के, तो हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। या पूछ दिया जाए कि बताइए ये आपका असहयोग आंदोलन के कारण जो चौरा चौड़ी कांड हुआ, मतलब चौरा चौड़ी घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, उसमें लॉर्ड कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। तो 21 से 26 हो गया। आगे अगर बात करेंगे 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड कौन होगा? आप बता सकते हैं। 1926 से 1931 के बीच में आपको पता होगा उस टाइम में लॉर्ड हो जाएंगे गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो हो जाएगा कौन? लॉर्ड इरविन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड इरविन, याद रखना है, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। आगे अगर बात करेंगे 7 नंबर में 1931 से लेकर 1936 कौन होगा पता है? 1931 से 1936 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1931 से 1936 के बीच में ये हो जाएगा आपका क्या? वेलिंगटन। कौन हो जाएगा? वेलिंगटन, याद रखना है, वेलिंगटन। तो घटना जो हुआ ना उससे जोड़ करके आप पढ़ोगे तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्या? ये तो हो गया वेलिंगटन का। आगे बात करेंगे 1936 से लेकर 1944 पता है क्या होगा?
1936 से 44 में आप पढ़े होंगे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 के। गो गो भारत छोड़ो गो, लॉर्ड लिंथगो, क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड लिंथगो, याद रखना है। आगे अगर बात करेंगे 9 नंबर में हो जाएगा 1944 से लेकर 1947। 1944 के बीच में देखिए 1944 से 47 के बीच में आपको याद होगा, पता है क्या? आपको याद होगा कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन आया था वो आया था लॉर्ड वेवेल के पीरियड में, वेवेल के पीरियड में, लॉर्ड वेवेल, याद रखना है। आगे अगर बात करेंगे 10 नंबर में 1947 से लेकर 1948 कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, मैंने बोला भी था माउंटबेटन, माउंटबेटन। अब जानते हैं बारे में, लास्ट में क्या हो जाएगा? 1948 से 50 के बीच में स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, या फिर पहला बोल लीजिए कौन हो जाएगा? सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। इस प्रकार जो है ना आपका लॉर्ड का कार्यकाल याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा कि उसके घटनाओं से आप जोड़ लें। तो आपको एक कार्यकाल, सिर्फ आपको कार्यकाल में भी अगर पूछा तो ठीक है, इसके संदर्भ में जो घटनाएं हुई है ना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके पीरियड में कौन सी घटना हुआ था, तो वो आप जोड़ करके आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान होगा। तो आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसको 1-2 बार देख लेंगे आपको अपना हो जाएगा। थैंक यू।